Hello guys, welcome back. How's everyone doing? How's the lockdown going? हेलो हाय। Hello, hi. How are मैं you? आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है. Hello. Hello, can you hear me? Yes, yes, now we can. Okay, Hello. How are you? fine, So I am fine. Yashvi. I हम्म, am Yashvi and I suppose you are Alia. आपको रेशमा भी बुलाते हैं. हाँ हाँ, हाँ ये जी, रेस्टोरेंट तो मैं भी आपको रेशमा ही बुलाऊं. तो ओके चलेगा, बुलाइए। देवांशी दिख नहीं रही है. हेलो। हेलो. सो जेरी वेयर विल जॉइन जेरी. सून। ओके श्योर, तो तब तक हम बात करते हैं. हाँ श्योर। हाय, माय नेम इज आकृति। आई एम वर्क हाय. विद लक्ष्य। हेलो हेलो. ओके हाय। सो कैसे हैं एंड आप लोग? आप. आप हाँ हम जी. लोग सब हिंदी में कन्वर्सेशन करेंगे ताकि ये लोग बहुत अच्छे से अपना जो आंसर है वो दे सके। जी ज़रूर ज़रूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. तो कैसा चल रहा है लॉकडाउन? कैसा आप लोगों को अच्छा लग रहा है इस लॉकडाउन में? अब तो फाइनली ओवर हो गया है, पर फिर भी. अनलॉक वन ओपन चल रहा है, बस अभी तो जॉब स्टार्ट हो गया हमारा। अच्छा. तो मैं पूछती हूँ आपसे कुछ. पूछना चाहती थी कि जब आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपको पता चला कि जो सोसाइटी के सेट नॉर्म्स हैं, जनरलाइज्ड सेट नॉर्म्स, उसमें आप लोग फिट इन नहीं होते हैं. तो कैसी फीलिंग आई थी आपको, एंड आपको ये चीज़ अपने बारे में कब पता चली? मैं जब छोटी थी तब मेरे को अट्रैक्शन तो होता था बॉयज की ओर, पर मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं ऐसे गर्ल हूँ करके। तो ये एक अट्रैक्शन था। बाद में धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए तब ये और ज्यादा बढ़ने लगा, तो मुझे लगा कि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ जिससे वो फीलिंग हो रही है, पर तब इतना मालूम नहीं हुआ। बट 2013 या 14 में आकृति मैम का ऑपरेशन हुआ, जब तब मालूम होगा कि ये सर्जरी भी होती है, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अभी ये स्टेप लेना चाहिए खुद के लिए ऐसा। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये करूँ करके ऐसा। तो मुझे लगा, मैंने काउंसलिंग भी करवाया डॉक्टरों के पास, तो मुझे रियली ये फील हुआ कि नहीं नहीं, मैं ट्रांस वूमन ही हूँ ऐसा। तो आप लोगों को डर नहीं लगा? आपको जैसे कि ऑपरेशन की बात सुन के हर किसी को लगता है कि ऑपरेशन होगा, बहुत ही डर होता है उस चीज़ का. तो आपको ऐसा कोई डर नहीं था? हाँ, डर स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि सर्जरी होगा, इतना बड़ा होगा, ये होगा वो होगा। डॉक्टर भी लिखवा लेते थे आपको कुछ भी हुआ करके, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। पर मैंने सोचा कि वो घुटन भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि वो मैं फ्रीली अपनी लाइफ जीऊँ। इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि सर्जरी इज अ बेटर ऑप्शन। अच्छा. रेशमा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कैसे पता चला कि ठीक है कि आपको, आप अलग हैं एंड आपको इस तरीके से नहीं उस तरीके से रहना है, सोसाइटी के नॉर्म्स में आप भी नहीं फिट इन हो रही हैं उस तरीके से. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब मैं 10-12 साल की थी, तब मैं स्कूल जाती थी, तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा फीलिंग ऐसा होने लगा कि नहीं यार, मैं रॉन्ग बॉडी में हूँ।
और मेरा माइंड और दिल दोनों ही मेरा लेडीज का है। तो फिर उसके बाद मैं धीमे धीमे लक्ष्य ट्रस्ट से ज्वाइन हुई। फिर मुझे वहाँ से बातचीत मैंने की कि सोसाइटी में, स्कूल में मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई हूँ। अ, जहाँ भी जाओ लोग यही बोलते हैं कि बड़ा अच्छा था, ये सब बोलते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग से मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई। और उसके वजह से फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं नॉर्मली लड़का या बच्चे की तरह नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे अच्छा, तो फैमिली की तरफ से भाई है, चाचा वगैरह है और मामा, वो सब लोग हैं। तो उनके ऊपर से थोड़ा प्रेशर आने लगा कि ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो मैंने बोला उनको, यार मैं नॉर्मली नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। जी अब ज्यादा उम्र हो जाने के बाद मैं अपनी प्राइवेट वगैरह जो भी छुपाना चाहूंगी, ज्यादा खुल के लाना नहीं चाहूंगी। फिर उसके बाद फिर घर वालों ने बोला कि तुझे अगर वो लाइफ चाहिए तो फिर ये लाइफ तुझे छोड़ देनी पड़ेगी। तो डिप्रेशन में आने के बाद, मैं इतना सोचने के बाद फिर मैंने तीरथ समुदाय से कांटेक्ट किया। फिर मैं उसमें मुझे वो तीरथ समुदाय में मुझे मिला दिया, ताकि मैं किंडर में गुरु के पास गई मैं। उनको मैंने मेरा गुरु बनाया। वही मेरा माता है, वही मेरे पिता है और वही मेरी फैमिली है। क्योंकि जब पता चला फैमिली को तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा अच्छा पर्सनली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि उनको समझना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, कैसा नहीं। तो उन्होंने अपनाया नहीं। तो फिर मैं छोटी उम्र में पढ़ाई भी मैंने छोड़ दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर आने के बाद मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी। और उसके बाद में जहाँ पे मुझे आना चाहिए था, जहाँ मेरी लाइफ होनी चाहिए थी, वहीं मैं आ गई। तो अब आप खुश हैं यहाँ पे अपने गुरु के साथ एंड अपने समुदाय के साथ? अब आपको अ, अच्छा लगता है पहले से? पहले से अच्छा लगता है, ताकि रॉन्ग कपड़े में और लोग अलग अलग बातें करके बना बुलाते करते हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसा महसूस होता था। पर गुरु के पास आने के बाद हमारे जैसे और भी हैं दुनिया में, और हमारी जैसी लाइफ और भी दुनिया में जीते हैं। तो उन लोग को देख के, उन लोग का सहारा लेके मुझे अच्छा लगता है ये लाइफ में। और मेरे ख्याल से मैं पहले करता, मैं लाइफ यही बेटर यूज समझती हूँ अपने आप को, कि यही मेरी लाइफ अच्छी है। रेशमा, कभी ऐसा फील हुआ जिंदगी में कि नहीं हो रहा है, या गिव अप करने का मन किया कि नहीं अब बस सब छोड़ दो, अब कुछ भी नहीं हो रहा है मुझसे? ऐसा कभी आई फीलिंग? लाइफ में ऐसा सोचा था मैंने कि स्टार्टिंग में जब भी हम जाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत तकलीफ पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत तकलीफ लाइफ में होता ही है, हर जगह पे, किसी भी जी जगह पे तो कुछ नहीं होता ही है। बट कभी ऐसा मन भी किया तो मैंने फैमिली के से कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो फैमिली का रिप्लाई यही आया कि यहाँ हमने सबको बता दिया है कि आप ऑफ हो चुके हो। तो फिर अच्छा, उन्होंने रिटर्न, ऐसा बोला? हाँ, सबको ये बता दिया कि आप उनका डेट हो चुका अच्छा। है। तो फिर वापस जाने में सोचना, पर मेरे गुरु है, गुरु भाई हैं, मेरी दादी हैं, हमारे जो भी बड़े हैं हमारे किन्नर समुदाय में। तो उन लोग को भी देख के जाने का मन नहीं किया, क्योंकि उनकी भी जो वो इतने अच्छे से रखते हैं, खिलाते जी पिलाते हैं, जो पहनना हो पहनने उड़ने के लिए हर चीज करते हैं, हर चीज हमारे लिए हर वक्त हर टाइम हाजिर होते हैं। तो फिर जी माता पिता से ज्यादा उन्होंने प्यार दिया है, तो उनका दिल हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा दिल टूटा है तो हमें खबर है कैसा होता है। जी। तो आप
बताना चाहेंगी कि क्या फ़र्क होता है एक ट्रांस वुमन में और एक किन्नर में? आप दोनों में से जो बताना चाहे। मैं ये बताना चाहूंगी कि ट्रांस वुमन यानी कि देवांशी जी पूरे अलग रीति रिवाज से जन्म लिया है और रीति रिवाज से वो अलग ही कुछ हुए। और जी। उनका मेंटल ये कहता है कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होके जीना चाहिए और मुझे ऐसा जी। लगता है कि मुझे जॉब वगैरह करना चाहिए। मैं उस कल्चर में प्रॉपरली फिट नहीं हो सकती। मैं गई भी थी, मुझे स्टार्टिंग में 2 वे थे मेरे पास, ऐसा लगता था मैं ये हूँ शायद। तो मैं क्रिश्चियन समुदाय में भी गई थी पर मैं वहाँ एडजस्ट ही नहीं हो पाई। मैं फिर मुझे रियलाइज हुआ मैं ये अच्छा। हूँ ही, मैं एज ए वुमन हूँ। फिर मुझे मालूम पड़ा तो मैंने ऐसे ये वुमन बन गई। नहीं, मैं ट्रांस वुमन हूँ, मैं किन्नर नहीं हूँ। किन्नर जो होते हैं वो उनको स्टार्टिंग से ही ऐसा फीलिंग हो जाता है कि हम नाचे गाए और ठुमके मारे। जैसे कि बचपन की बात मैं बता दूं, जिसका इतना दिमाग नहीं होता और किसी को दुआएं दें और किसी का अच्छा सोचे और नरम दिल रखे और जी। ममता भरा दिल होता है जो बच्चे के अंदर ही, उसी को ही माँ अपनाती है और वही किन्नर बनता है। अच्छा। देवांशी, आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया जब आपने उनको अपने बारे में बताया, उन्हें पता चला? 2017 में मुझे जब साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट का फाइनल सर्टिफिकेट मिल गया जेंडर डिस्फोरिया का, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का, तो मेरे पास फाइनली चांस था कि हाँ अभी मैं सर्जरी करवा सकती हूँ। पर फैमिली का रिएक्शन ऐसा था कि नहीं ये मत करवाओ, तो उनकी वजह से अ, मुझे पोस्टपोन करनी पड़ी सर्जरी। फिर 2018 में फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ अभी मुझे सर्जरी कर लेनी चाहिए। अच्छा। यहाँ फोन रखेंगे सबका आ जाएगा। जेरी आ गया है। हाय। हाय जेरी। हाय। हेलो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि देवांशी का कैसा एक्सपीरियंस रहा जब उन्होंने अपने घर में बताया कि वो ऑपरेशन कराना चाहती हैं, तो उनसे उसी बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो देवांशी, आप कंटिन्यू करिए। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि अभी मुझे कर लेना चाहिए सर्जरी। तो फिर फैमिली को हम नहीं सुनेंगे या नहीं देंगे। तो मैंने सोचा लाइफ तो मुझे जीनी है, गुड गुड जीने से अच्छा है कि मैं सेपरेट ही हो जाऊँ। तो मैं फिर वहां से अलग हो गए। अभी वो बातचीत करते हैं पर फोन पे कांटेक्ट वगैरह है, पर रियल में हमारा मिलना बहुत कम होता है। जब फैमिली फंक्शंस होते हैं मुझे इनविटेशन पड़ता, ये ट्रांसजेंडर है उनकी फैमिली दूसरी सब, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फैमिली है। तो मैंने सोचा कि ये लोग हैं सपोर्टिव है तो मुझे मेरी फैमिली को इतनी याद नहीं आती जितनी आनी चाहिए। आई एम हैप्पी विद देम। देवांशी, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं, अब आपसे नहीं हो रहा है और आप कुछ करना चाहें कि ये सब खत्म हो जाए? कभी आपको ऐसा ख्याल आया कि सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप बिल्कुल गिव अप कर रही हैं सिचुएशंस को लेके? कभी आपको ऐसा फील हुआ? मुझे फील हुआ कि मुझे, पर मैंने सोचा था मुझे गो बैक नहीं करना चाहिए। मुझे जो मैंने जो वे पसंद किया है वो वन वे है, उसी में ही आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि अब नहीं, नो रिटर्न, अभी यहाँ पे ही जाना है, उसी रास्ते पे चलना है और वहां से ही आगे, नो गो बैक। एग्जैक्टली राइट, नो गो बैक ऑब्वियसली। जेरी, आप मुझे बताइए, जब आपने ये चीज खुद फील करी कि ठीक है, आप सोसाइटल नॉर्म्स, जो वो जनरलाइज नॉर्म्स हैं, हाँ। उससे कुछ हटकर हैं, आप उसमें फिट इन नहीं हो रहे हैं, तो आपको कैसा लगा एंड आपकी फैमिली ने कैसा रिएक्ट किया और सोसाइटी का क्या इनटेक था इस चीज पे? सोसाइटी लाइक पहले से तुम्हें पता है कैसे पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ देख इसका राइट, राइट। चलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बात करता है। तो स्टार्टिंग में जब मैं छोटा था तो इतना सारा रिएक्ट नहीं करते थे, चलो छोटा बच्चा है, जाने वो बोलता है, मस्ती करता है, तब तक। हम्म। बट सडनली व्हेन आई केम इन टीनेजर एज, तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। कुछ कोइंसिडेंस ऐसे हुए थे जिसकी वजह से लोग मुझे पॉइंट आउट करना चालू कर दिया कि लाइक देख
हाँ इसके साथ ये हुआ। तो देन हम्म आई नहीं यार, अब बहुत हो गया, मुझे ये सब चीजों से अब डरना नहीं। मैं हम्म फाइट करूंगा और उससे आगे बढ़ूंगा। लोग जो सोचते, और दूसरी बात की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था टिल नाउ। आप तो बहुत लकी हैं या कि आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिला, नहीं तो बाहर लोग तो काफी स्ट्रगल करते हैं अभी भी, या सब कुछ पता चलने के बाद फैमिली की तरफ से। यस। अ, तो आप मुझे एज एन, जब आपने देखा कि ठीक है एक्ट 377 पास हो चुका है, ओके। तो उससे पहले आपने क्या चेंजेस देखे, एंड उसके बाद आपने कैसे देखा कि लोग आपको कैसे देखते हैं, कैसे बात करते हैं, आपने देखा कुछ उनके बिहेवियर में कुछ फर्क आ रहा हो हाँ, कि मोस्ट ऑफली जितने भी लोग थे हमारे सोसाइटी में कि नहीं यार हम्म देखो, प्रॉब्लम है, ये जो है उससे प्रॉब्लम है। तो फिर उससे ज्यादा बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था क्रिएट। फिर धीरे धीरे जो 377 आया तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करो, एज ए ह्यूमनिटी राइट तुम भी राइट। एक human हो और हम भी एक ह्यूमन ही है। तो फिर वही फेज चालू हो गया, अब इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते। जैसे अम, ये चीज अगर हम देखें कि लोग आपको पिन पॉइंट करते थे कि या आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो आपको बुरा लगता था उस चीज का, या बहुत आप, ज्यादा, तो बहुत ज्यादा आप बुरा। जब वो सामने आपको बोलते थे तो आप उन्हें कैसे वापस बोलते थे, कि आप उन्हें क्या बोलते थे, अपना अपनी बात कैसे समझाते थे उन्हें? पहले बोलते थे तो पहले मुंह नहीं लगते थे कि चलो जाने दो, डॉग बात तो उनको भौंकने दो, तो उससे अच्छा चले जाते। बट अभी ऐसा नहीं हम्म होता। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो सपोर्टिव रहते हैं कि नहीं तुझे राइट। उसको बोलना कैसे है, ऐसा वैसा, मतलब फ्रेंड्स फ्रेंड्स मिलके उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो वो उनको, मेरे जगह पे वही उनको बोलते थे कि नहीं वो अलग हैं और वो अच्छे हैं, जैसे भी हमारे फ्रेंड्स है। तो रेशमा, आप मुझे बताओ, जब 2014 में ट्रांसजेंडर लीगली एक्सेप्ट हो गया कि ठीक है ये थर्ड जेंडर है, तो आपके और देवांशी के लाइफ में कुछ फर्क आया? आपने कुछ देखा अलग, कि पहले लोग आपको किस तरीके से आपके साथ बर्ताव करते थे, एंड उसके बाद थर्ड कुछ जेंडर के फर्क लिए देखा आपने? अगर थर्ड जेंडर के लिए अगर मैं आपको कहना चाहूंगी तो इतना वो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हुआ। सिर्फ हमारे लिए इनका कहना ये है कि चुटनी कार्ड, इम्प्लीमेंट, हाँ इम्प्लीमेंट चुटनी नहीं कार्ड हुआ। बने हैं और आधार कार्ड बने हैं, उसके सिवा थर्ड जेंडर अच्छा। थोड़ी बहुत कोशिश करूंगी कि कर आधार कार्ड। ठीक स्कीम है तो तो। है गवर्नमेंट की, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, जो ट्रांसजेंडर्स के लिए होनी चाहिए वो अभी जी। इम्प्लीमेंट नहीं, वो प्रोसेस में है। इवन गुजरात में जो ट्रांसजेंडर बोर्ड जो बनना चाहिए वो भी नहीं बना है, वो भी प्रोसेस में चल रहा है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड। तो मैं चाहती हूँ कि गुजरात गवर्नमेंट उस पर ज्यादा जल्दी से प्रोसेस करे, जिस तरह से ट्रांसजेंडर के राइट एंड इश्यूज पे डिस्कशन किया जाए और उस पे फैसले लिए जाए, जिससे कि वो बेटर लाइफ जी सके। जी जी, इवन आई होप ये चीज़ हो, विद टाइम काफ़ी बदलाव आया ही है, तो ये भी एक बदलाव आ ही आना ही जाएगा। चाहिए। कोशिश, उम्मीद तो यही है, आना ही चाहिए, बिल्कुल आना उम्मीद ही रख चाहिए। सकते हैं और क्या कर सकते अ, डॉक्यूमेंट्स में बात तो उनको सही है। ट्रांसजेंडर मिले वही उनके लिए इतना यानी बहुत है कि वो हाँ चलो मुझे डिफरेंट आइडेंटिटी मुझे मिली माइनस। अपनी पहचान मिली, थोड़ी सही जी। पर मिली। स्टार्टिंग में जो होता था लाइक पहले ऐसा होता था कि हाँ चलो मेल में डाल देते थे या फीमेल में डाल अभी देते थे, पर डिफरेंट मेरे आइडेंटिटी। डॉक्यूमेंट्स अगर मेल वाले होंगे और मैं कुछ भी चीज अगर लेने के लिए जाऊंगी लोन पे या कुछ भी करके, तो मैं अगर अपना नाम मेल का बताऊंगी और मैं फीमेल जैसे होंगी तो लोग तो जी जी। अच्छे से देखते हैं, हुँ। अजीब नजरिए से जी। देखते हैं कि या ये किन्नर है, शिवानी है और इसका नाम ये है। हुँ। और उसका प्रॉब्लम होता था, पर अभी छुट्टी कार्ड आधार कार्ड मिले हैं उससे हम बहुत थोड़ा से ठीक है।
तो ज्यादा नहीं है। आपको अपनी आइडेंटिटी मिलने की बहुत खुशी है, हर किसी को खुशी होती है, है, आपको भी बहुत खुशी है कि बहुत अब खुशी आखिर है। आपको माना जाता है कि आपकी एक आइडेंटिटी है। उम्मीद थोड़ी बहुत हम उम्मीद उम्मीद दूर की ये नहीं, अब कुछ हमारे साथ अच्छा होगा। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देवांशी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है? आपका स्कूल मैंने कैसा था? स्कूलिंग टाइम में भी मैं लड़का थी, कॉलेज लाइफ में भी लड़का थी, पर ऐसा फ्रीडम वाला था नहीं कि किसी को बता सकूं। बताती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, ऐसा बोलते थे ये सब नहीं होता, तुम जो सोच रही हो वो गलत है, हुँ, उससे कुछ नहीं होगा, ये वो करके। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, पर मैं मेरे डिसीजन पे अड़ंग थी कि ना, मुझे बनना तो है, गर्ल बनना है। और फाइनली मैं बन गई, और मैंने ग्रेजुएशन किया हो, HL कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहां से मैंने बीकॉम किया हुआ। तो आपका मज़ाक आपके दोस्त भी उड़ाते थे? मतलब आपके दोस्त भी आपको नहीं समझ पाते थे? जो क्लोज दोस्त थे वो कभी इस बारे में वो बोलते थे कि तुम चेंज होने की ट्राई करो, तुम नॉर्मल हो, पर वो समझ नहीं पाते थे कि ये प्रॉब्लम है। वो बोलते थे कि तुम नॉर्मल हो। अच्छा, उनको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये सब। मैं ट्राई करती बिल्कुल, थी बिल्कुल। एक्सप्लेन करने का, पर वो मानते ही नहीं थे, बोलते थे कि नहीं नहीं ये गलत बात है, छोड़ो, जी, होता है। ट्राई करते थे कि ये चेंज हो जाए, पर अभी बाय बर्थ ही मुझे ऐसा ये सब चल रहा है, जी, जी। बचपन से लेके अभी तक, तो वो चेंज कभी मुझे नहीं लगा कि हो पाएगा। जी, बिल्कुल। जो ये तो भगवान ने ही दिया है, इसको बदल हाँ, कैसे सकते हैं? उसको तो चेंज नहीं कर सकते। जेरी, आपको कभी ऐसा किसी ने बोला कि नहीं, ये तो बस एक तरीके की बीमारी है, आप इसको ठीक कर सकते हैं, दवाइयाँ खा लीजिए, या पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं लोग, ये कर काफी लोगों लीजिए, ने वो कर लीजिए। तो आपने भी कभी ऐसा कुछ सुना कि ये कर लो तो काफी ठीक हो लोगों ने ये जाओगे? चीज हाँ जी, काफ़ी लोगों ने ये सब चीज़ें बोली कि नहीं तू लड़का है, तू सुधर सकता है, तू लड़कियों पे लाइन मार, तू ये कर, तू वो कर। मतलब काफ़ी मेरे क्लोज़ फ्रेंड ने भी ये बोला कि नहीं तू चेंज हो सकता है, तू इन सब से दूर हो जा, तू चेंज। पर वो लोग ये नहीं समझ रहे थे जी, कि नहीं है, उसे एक्सेप्ट करो और उसके साथ ही आगे चलो। पर वो हमेशा ये पॉइंट आउट करते तू कहीं हॉस्पिटल में जा, तू चेकअप करवा, तुझसे होगा, मतलब ये होगा, तुझसे लड़कियों के साथ फिजिकल होगा, ये मतलब ये सब चीज़ें बोलते थे। अच्छा। वही था। तो मतलब ऐसा हुआ कि वो बहुत प्रेशर डालते थे कि आपने सोचा कि नहीं, शायद मैं ही गलत हूँ, जैसा ये बोल रहे हैं मुझे वैसा करना चाहिए, ऐसा कुछ कभी हुआ? हाँ, एक पॉइंट में हुआ था ऐसा कि शायद वो लोग सोच रहे हैं तो शायद वो सही भी हो सकता है। हुँ, एक बार ट्राई भी किया कि नहीं चलो चेंज हो जाते हैं, बट नहीं, वो नहीं हुँ। हो पाया। फीलिंग्स थी वही, स्टिल वही रही। और अच्छा, तो अब तो आपके दोस्त आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, पर इवन फैमिली और। अभी भी ऐसा कभी होता है कि बहुत लो फील हो रहा हो, अच्छा ना लग रहा हो? सबके साथ होता है आज जैसे, पर एकदम से आ जाते हैं तो फिर कब क्या मन करता है, किसके साथ शेयर करने का मन करता है अपनी फीलिंग्स को? बेसिकली लाइफ पार्टनर था उससे, और मेरी टू सिस्टर्स हैं, उनके उनसे ज्यादा मैं मेरी सभी बातें शेयर करता हूँ। लाइक हुँ। वो मुझे बहुत मानते हैं। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मैं उनसे बातें शेयर करता हूँ, इवन माई पार्टनर ऑल्सो। तो you and your partner are really happy with each other या now, like if you या don't mind, कितना टाइम हो गया आप लोगों को अब साथ में? क्या कितना टाइम हो गया अब आप लोगों को साथ में? अराउंड 7 years मे बी। 7 years? या तो that's very grateful. बहुत ही मुश्किल ही होता है सुनने में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू, थैंक यू। रेशमा, कभी आपको ऐसा फील होता हो कि आपको अपने दिल की बात किसी से शेयर करनी है, आप बताना चाहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, तो आप किससे शेयर करती हैं? मतलब जब पहले तो दिक्कतें होती थी, कोई नहीं होता था, तो पहले किससे करती थी और अब किससे करती हैं? पहले ऐसा था कि पहले अपने आप से बातचीत कर लेती थी मैं, अ, अकेले बैठ के थोड़ा बहुत मस्ती हो जाती थी और अपने आप से ही बातचीत कर लेती थी मैं। फिर इसके बाद मेरे किन्नर समुदाय में जुड़ने के बाद जैसे कि बहुत, यानी कि बहुत इमोशनल बात हो रही है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम गुरु माँ के पास जाएंगे, हमारी हमारे गुरु माँ से जाके बोलेंगे
कि गुरुमा ऐसा मुझे फीलिंग हो रहा है, तो वो हमें सपोर्ट करेंगी। और जैसे नॉर्मली बात हो, जैसे कि एक फ्रेंडली टाइप बातचीत करते हैं, जैसे कि ऐसा वैसा नॉर्मली बातचीत हो, तो हमारे गुरु भाई बोलता रहे। अच्छा। हमारे जो गुरु भाई होते हैं, जैसे हमारे गुरु के में हमारे जैसे और भी चेले हुए हैं, तो हम जाके अपने दिल की शेयर करते हैं और उनसे हंसी मजाक और दिल बहला लेते हैं। तो आपके में भी ऐसे अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं? मैंने सुना है गुरु चेला प्रथा होती है एक, तो आप उसके बारे में बताएं थोड़ा कि कैसे होता है वो। मैंने सुना है, पढ़ा भी है मैंने, कि ऐसे पूरा फंक्शन होता है। मैंने सुना भी समझते है हैं। कि पूरा गुरु चेला जो प्रथा होती है उसमें पूरा फंक्शन होता है जिसमें जो आपके गुरु हैं वो अडॉप्ट करते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमारे गुजरात में हिंदुस्तान में हमारे है ना, ऐसा नहीं होता कि गुरु चेला एडप्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। उसमें ऐसा होता है कि गुरु से हम शादी करते हैं। जो अच्छा। हमारे गुरु होते हैं उनसे जी। हम किन्नर समुदाय के हमारे जो नियम जो पहले से बनाए हुए गए हैं, हमारे लिए जो किन्नरों के लिए बनाए हुए गए हैं, उसी को ही हम फॉलो करते हैं। और वो रीति रिवाज से हम अपने गुरु के साथ ही शादी करते अच्छा, ठीक है। अ, अरे देवांशी, आप जैसे जब आपको लो फील होता है तो आप किससे बात करना प्रेफर करती हैं? आप किसे अपने दिल की बात बताती हैं कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे हैं। बुरा मेरा लग रहा है? पार्टनर था 2 साल पहले, मैं उसके अच्छा। साथ शेयर करती थी सब कुछ। वो अभी भी यानी है, यानी सर्जरी तक यानी हॉस्पिटल में भी मेरे साथ था। साथ में उसके बाद रहा। अभी वो कनाडा चला गया है फर्दर स्टडी अच्छा, के लिए, तो उससे बातचीत होती है। तो जब पहले आप छोटे थे और तब आप किससे बात करना पसंद करते थे कि आप मैं बताएं कि मेरी ठीक है? बुआ को बताती थी, पर वो सब अच्छा। ये पहले मैंने कजिन को बताया था, मेरी कजिन थी, तो वो सब हम्म। समझती थी, वो सब यानी वो भी बोलती थी चेंज हो जा, पर वो सपोर्ट भी इतना ही करती थी। ऐसा था। पर वो कभी सबको फैमिली आप में बता देती थी कि इसको ऐसा प्रॉब्लम है इसका, तो फैमिली वाले बहुत गुस्सा होते थे। फिर बोलते थे इससे बात मत कर, ये ऐसा है हम्म। वैसा है कर। तो फिर धीरे धीरे बात वो कट होने लगी। फिर अभी भी यानी वो मेरे से कांटेक्ट में है ना, तो मेरे से बात करती है और मैं हर बात हम्म। शेयर करती हूँ। रेशमा, कभी आपको बोला ऐसे कि आप नॉर्मल नहीं है और आप ये जैसे दवाई खा लीजिए या ये कर लीजिए वो कर लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे, कभी आपको ऐसा किसी ने कुछ बोला? हाँ, मेरे साथ मेरी लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ हादसा कि मेरी फैमिली ने मुझे बिना बताए, छोटी थी तब मैं, 10 की थी, 10 या 11। तो फैमिली गए डॉक्टर के पास, मुझे अलग कुछ बता के लेके गए कि चलो आपको काले का सब बता के लेके चले गए। उन्होंने डॉक्टर को सब चेकअप कराया, तब बोला। तो उस टाइम पे मेरी फैमिली का सिर्फ मेरा छोटा भाई था। और मेरा छोटा भाई अ, थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे करता था, क्योंकि हम दोनों का अच्छा फ्रेंड है। तो उसको डॉक्टर ने जब चेकअप करा, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि छोटे भाई के ये चिल्ड्रन है, यानी कि ऐसा है। तो छोटे भाई ने मुझे बोला कि आप कैसे हो? तो मैंने बोला कि किसी को बताना मत ये बात। मैंने छुपा दी थी वो बात को लेके। फिर मुझे तो वो हुआ कि मैं ऐसी मैं ऐसा हो गया कि मैं तो ऐसी सोचती थी, मैं बॉडी से भी मैं ऐसी हूँ। हम्म। तो फिर उसने मेरे फैमिली को बता दिया अच्छा। कि ये है वो। तो फिर उन्होंने उनको बता दी। फिर उसके बाद बताने का ओपन हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि मैं क्या जाना, मेरी लाइफ जैसी बनी
इलेक्ट्रिसिटी के मुझे वहाँ जाना है। मुझे यहाँ हम्म। पे कंफर्टेबल फील नहीं होता, क्योंकि हम जब सोसाइटी या गली में से निकलते हैं तो लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। और जी। कुछ लोग हम हमारा नाम लेके नहीं बुलाएंगे, हमको ऐसा करके बुलाएंगे, साल बाद, अच्छा। यानी कि आप ये हो, हम्म। ऐसा करके बुलाएंगे। तो वही सब मेंटल टॉर्चरिंग सब होते करते, फिर फैमिली ये मैंने बोला कि मैं वहाँ पे जाती हूँ, आपके पास भी रहूंगी, पर हम्म। वहाँ पे रहूंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपको वो लाइफ जीनी हो तो बोले आपको घर से अलग होना पड़ेगा। तो मैं घर से अलग हुई, उसके बाद भी मेरा छोटा भाई सपोर्टिव था मेरे लिए। तो बातचीत वगैरह सब हम होती रहती है, और सपोर्टिव। तो जैसे आप लोगों को होता है ऐसे, जब आप बाहर भी जाते हैं पब्लिक में, तब भी आपको हमेशा ही सबको ऐसे लोग अजीब अजीब नामों से बुलाते हैं, तो फिर आप कैसे उन्हें क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं या बस इग्नोर कर देते हैं? अभी जैसे कि हम जाएंगे तो लोग बूम पड़ते, आवाज करते, जैसे चार पांच बॉयज लोग खड़े हो तो वो हम्म। जोर से बूम पाड़ेंगे। और लेडीज लोग खड़े हो तो दूर से दिखा के, इशारे करके दिखा के हंसते हैं। हम्म। क्या क्या सोचते हैं तो अपने को भी नहीं मालूम। पर मैं 80% तो मैं जाने देती हूँ कि चलो वो लोग मुंह पाड़ रहे हैं, उनका मुंह है, उनको पाड़ने दो। हम्म। मुझे रास्ते पे जाना है, अगर मैं इनकी मुंह लगूंगी नहीं तो शायद मेरा दिन अच्छा जाएगा। पर अमुक टाइम पे माइंड अपना अलग होता है, तो उस टाइम पे मैं फिर उनको जवाब दे देती हूँ, गाड़ी रुकती, अच्छा। उनको मैं जवाब दे देती हूँ कि यार क्या है यार, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ, चाह रही तो मुझे हम्म। जाने, बिल्कुल मुझे इतना बिल्कुल। घूम पाड़ के अलग आप मुझे क्यों फीलिंग करा रहे हो आप? क्या बिल्कुल मुझे बिल्कुल। मुझे क्यों फीलिंग करा रहे हो? मैं आपके जैसी हूँ, मैं भी कपड़े बिल्कुल। आप भी कपड़े पहनती हो, जिससे जी। आप बोल सकते हो, जैसे मैं बोल सकती हूँ, मुझमें अलग क्या है? क्या है मुझे वो समझ नहीं पड़ता। आप लोग इतना खुश हो रहे हो, इतना बूम पाड़ रहे हो, आवाज हम्म। कर रहे हो, हैप्पी हो रहे हो। मैं कहा मुझमें अलग है क्या यार, जैसा आप वैसा नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसी हूँ। बस इतना है कि हमारा जेंडर अलग है, हमारा दिमाग कुछ अलग बिल्कुल। है, कि आपके दिमाग में क्या सोचने में था। अभी नॉर्मली हम देखने जाएंगे तो मैंने 15 साल तक मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वही मेरे हम्म। में। अब उसके बाद किन्नर समुदाय में आने के बाद मैं अपने आप को ऐसी हूँ, ऐसी लगती हूँ, ऐसा फीमेल तरीके बोलना, यानी कि डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं रहा मेरे लिए। अच्छा। मुश्किल नहीं हम्म। रहा कि मैं हूँ, और ऐसा कुछ बोलने में मुझे बिल्कुल ही ज्यादा मुश्किल नहीं लगी। और मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। पहली बात तो ये आती है। मुझे मुझे पता है क्या लगता है, जब जो हमसे अलग होते हैं ना, हमें पता होता है वो हमसे अच्छे हैं और हम उनके जैसे नहीं बन सकते, हम्म, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें चिढ़ाएं, उन्हें बुरा फील कराएं उनके होने का। तो यही होता हम्म। है बस, कि हाँ, उन्हें यही लगता है होता है। कि आप उनसे अच्छे हैं, आप उनसे स्ट्रांग हैं, इसीलिए वो बस ऐसे अजीब अजीब नाम से अजीब अजीब हरकतें कर करके आपको वैसा फील कराते हैं। बस कहानी तो सारी इतनी है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप, देवांशी, मुझे ऐसा जेरी। लगता है कि मैं गॉड का स्पेशल क्रिएशन हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वरना आप स्पेशल ही है कि अगर आप स्पेशल नहीं होते तो सब वैसे ही होते हैं, बट ऐसा नहीं, आप सिर्फ आप है और आपके जैसा कोई भी नहीं हो सकता। यूनिक पीस। यूनिक, बिल्कुल यूनिक पीस। मैं अपनी फेवरेट हूँ, जैसे गीत बोलती है ना जब वी मेट में, कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो ऐसा कभी भी हो ना आप लोगों को कि कोई ऐसे बोले, आप उन्हें ऐसे ही बोलना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तुम फर्स्ट आई कुछ लव मर्जी माई सोचो। सेल्फ देन अदर। एग्जैक्टली exactly. तुम कुछ भी सोचो, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। जब अच्छा, जब ऐसे जब आप लोग फ्री होते हैं तो आप क्या क्या करते हैं? मतलब अपना टाइम पास करने के लिए क्या खेलते हैं या कुछ और करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, क्या करते हैं आप लोग?
हम लोग वैसे तो नॉर्मली पूरे दिन का घर में काम होता है, वो काम करते हैं। एक हाउस वाइफ की तरह हम हमारे घर में, हमारे समाज में सबको लेके काम काज करते हैं। और शाम को हम खाने के बाद फ्री होते हैं, तो फिर हमारे घर में हम खुद ढोलक बजा के ऐसे ही अच्छा। गाते हैं, या स्पीकर वगैरह करके गाते हैं, नाचते हैं। और टाइम मिलता है तो फिर हम हमारे गुरु की सेवा करते हैं। और हमारे अच्छा। जो माता जी को पूजना हो, हम उनको पूजते हैं। रेशमा जी है ना, साउथ इंडियन डिश में स्पेशल है, उनका साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा बनता है। कभी मुझे गुजरात आने का मौका मिला ना तो मुझे जरूर खिलाइएगा अपना हाँ साउथ श्योर इंडियन श्योर, डिश। मैं साउथ इंडियन अच्छा बनाती हूँ और मेरी कम्युनिटी को बना के मैं खिलाती हूँ। तो आपको भी खिलाऊंगी श्योर, आना। जेरी, आप क्या करते हो जब आप जैसे फ्री होते हो तो आप क्या करते हो? नॉर्मली जैसे लोग लाइफ में चिल आउट करते हैं, गोइंग विद फ्रेंड्स, विद मतलब कैफे हम्म। में जाते हैं, फिर नाइट आउट करते हैं। वैसे नॉर्मल जिंदगी की तरह ही हम लोग जीते हैं। बट हाँ, मेरे ग्रुप में ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से रखते हैं। मतलब कभी हमें लाइक अच्छा। डाउन नहीं होने दिया, कि जैसे फैमिली वाले हैं, क्लोज वन, मेरी बेस्ट है। हम लोग कहीं हम्म। पे भी कैफे या कहीं पे भी आउटिंग के लिए जाते हैं तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं यार जेरी को बुलाओ, जेरी के बिना हम लोग आगे नहीं जाए। तो नॉर्मली ऐसे ही हमारे दिन जाते हैं शाम को कहते हैं रेगुलर भी यही studies वगैरह। तो अभी अभी आप वैसे क्या करते हैं, मतलब पढ़ाई में या कोई जॉब अ, करते हैं? मैंने मेरा होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो अच्छा। हाँ, अभी घर तो पे। फिर तो आपको भी कुछ ना कुछ जरूरी आता होगा बनाना। या तो अपनी मुझे कोई एक कुकिंग बहुत फेवरेट डिश, अपनी कोई एक फेवरेट डिश बुक कर लो, जब मैं गुजरात आऊंगी तो फिर आप श्योर, भी मुझे पक्का खिलाना, पक्का। सब बना मुझे बना के मुझे खिलाना। ठीक है? ओके श्योर। मुझे एक्चुअली कि सभी कुछ बनाना अच्छा आता है, बट मेरा फेवरेट है दाल तड़का जीरा राइस, मुझे वो बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो आप जब भी आओगे तो श्योर, पक्का डन हमारे तरफ से। पक्का, फिर हम बुक करके रखा है मैंने पहले ही, आप मना नहीं कर सकते, बिल्कुल लाइव पे बात हुई है हमारी। श्योर, ठीक पक्का है? पक्का। ओके श्योर डन। देवांशी, आप बताओ, आप मुझे क्या बना के खिलाओगे? मैं आपको जो खाना हो मुझे आता होगा तो बनाऊंगी, मैं कुकिंग में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आप मुझे कुछ और हम फिर आप एक काम करेंगे, हम इन दोनों को खाना बना के मैं तो देंगे और हम। सिंधी हूँ, तो मैं आपको सिंधी कढ़ी मैं बना भी के सिंधी हूँ, खिलाऊं। मैं भी सिंधी हूँ, मैं ना, भी सिंधी हूँ। हाँ गाना। मैं भी सिंधी हूँ, तो मैं मेरे को सिंधी कढ़ी बनानी तो नहीं आती है, बट मैं मदद कर सकती हूँ। मैं तो खिलाऊंगी हम, आपको सिंधी कढ़ी। हाँ, फिर हम सिंधी कढ़ी खाएंगे सारे बैठ के। फिर हम इन्हें दिखाएंगे दो सिंधी सिंधी का मजा, साथ में हाँ होके, बिल्कुल। जी हाँ, दो पक्का। तो नहीं अगर, तीन, हाँ जी, दो नहीं तीन। तो ये आप भी भी हो। खाएंगे, शी ऑल्सो ज्वाइन। अरे बस फिर जेरी, आप अकेला मत समझना अपने आप को, हम तीन सिंधी हो जाएंगे भाई तो। हम लोग सब साथ में ही आएंगे दी, आप जब भी ऐसा हो, आपको फील हो कि नहीं मुझे जाना चाहिए या मुझे आना है बड़ौदा, तो आप पक्का आओ। मोस्ट वेलकम हाँ, हमारी तरफ मोस्ट से। वेलकम। आप जो बोलोगे वो हम आपको बना के खिलाए। बस सही है, बस फिर तो जितनी जल्दी ये सब खत्म होगा और मेरा गुजरात का चक्कर लगेगा तो मैं जरूर मिलने आऊंगी आप लोगों से, और आपका कभी श्योर दिल्ली श्योर। में चक्कर लगे तो आप मुझसे मिलने जरूर आना। हम श्योर मिलेंगे। डन। और मैं आपको कुछ हमारे दिन तो बच्चों से भी गुजारो मिलवाऊंगी। गुजरात में। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ जी का डायलॉग है वो, एड जी। में आता है ना जो। गुजरात तो जैसी अगर, मजा पूरे हिंदुस्तान में हाँ, नहीं है। वो तो बात है, वो तो बात है, पर हम दिल्ली गुजरात के वाले भी कम बादशाह नहीं दिल्ली है। में बैठे हैं, अरे नरेंद्र हम, मोदी जी। वो तो सही बात है, पर हम दिल्ली वाले भी कम नहीं है। आप जब दिल्ली आओगे तो हम आपको दिल्ली घुमाएंगे, हम आपको अपने बच्चों से मिलाएंगे और हम यहाँ के मैं छोले दिल्ली भटूरे चाट खाऊंगी, खिलाएंगे। दिल्ली चाट। ठीक है, आप आइए, मैं आप आइए। और चाट भटूरे पाव भाजी सब खिलाएंगे आपको। माय फेवरेट लस्सी दिल्ली की। पक्का पक्का, आप आइए किसी दिन दिल्ली। मैं बचपन एंड में दिल्ली आती थी फैमिली के साथ, तो मैं स्पेशली लस्सी पीती थी। हमारे यहाँ की लस्सी बहुत टेस्टी और बहुत बहुत ही टेस्टी। फेमस है। तो ठीक है, फिर अभी मैंने आप लोगों को बुक कर लिया है खाने के लिए, और आप लोगों ने ओके। मुझे बुक कर लिया है दिल्ली की लस्सी के लिए। तो डन। आप जब आएंगे तो मैं आपको दिल्ली की लस्सी पिलाऊंगी, और मैं आऊंगी तो आप मुझे अपने हाथ का और खाना चांदनी खिलाएंगे। चौक में आपको लेके जाना है हमको।
पक्का हाँ। पक्का खूब सारी शॉपिंग चांदनी करेंगे चौक हम की सारे। आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। बहुत आइसक्रीम मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, स्वीट मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक स्वीट अ लॉट। पक्का फिर तो बस मिठाइयाँ लस्सी सब खाएंगे पिएंगे। तो ठीक है, फिर इसी के साथ अलविदा लेती हूँ मैं आप लोगों से, एंड होपफुली हम लोगों की फिर से जल्दी मुलाकात होगी। श्योर एंड थैंक यू सो मच। हाय आकृति, आकृति हाय, कैसे हो आप? मैं एकदम फाइन हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। इनफैक्ट मुझे पता चला आप लोगों के बारे में इतना कुछ, और आप लोगों ने, आई होप बाकी सबके भी, जो भी आपको जिन्होंने सुना उन्हें पता चला होगा कि कैसे होता है, क्या होता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जो शायद अपनी आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल कर रही हो, या फिर उन्हें नहीं पता कि क्या करें कैसे करें, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ऑडियंस को बताना चाहूंगी, माय नेम इज आकृति पटेल और मैं लक्ष्य में 18 साल से काम करती हूँ एंड आई एम अ फर्स्ट ट्रांस वुमन ऑफ गुजरात। सो मेरा फर्स्ट सेक्स भी जैसे मैं सर्जरी पे हुआ था एंड मैं एक ऑडियंस को मैं ये सोसाइटी को मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अगर कोई बंदा LGBTQI कम्युनिटी में है तो वो अपने आप को एक्सेप्ट करे। देन अगर सोसाइटी अगर जानती है कि हमारा बच्चा या बच्ची LGBTQI कम्युनिटी से है तो उनको भी वो एक्सेप्ट करे, नहीं कि उनको समाज और सोसाइटी से निकाल के फेंके, बट उनको इतना बिल्कुल प्यार और इतना स्नेह देकर उनको गले लगाए ताकि वो अपने फ्यूचर में लाइक एजुकेशन अच्छे से ले पाए, उनको अच्छा परिवार का प्यार मिले और लाइक वो आगे बढ़ के और भी कुछ शायद अच्छा एक इंसान बन सके। देखो बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। एजुकेशन छोड़ देते हैं, लाइक उनका करियर नहीं होता, तो ये हम्म। सब छूटे नहीं और उनकी एक्सेप्टेंसी और बढ़े सोसाइटी में। तो यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ ऑडियंस को। जी, थैंक यू सो मच आकृति। होपफुली अब हम लोग आपसे मिलेंगे जल्दी। ठीक है, थैंक यू, श्योर थैंक यू, श्योर। बाय, थैंक यू। थैंक यू, बाय, बाय, लव यू, बाय। लव यू, बाय बाय।